और भगवान विष्णु के धनुष की डोरी को काट दो। जैसे ही वो डोरी टूटेगी, एक तेज आवाज होगी और उस आवाज से विष्णु जी जाग जाएंगे। देवता शिव जी की बात मान लेते हैं। सभी देवता स्वर्णिम कीड़ों का रूप धारण कर लेते हैं। धीरे धीरे वे विष्णु जी के धनुष की डोरी पर चढ़ते हैं और उस डोरी को काटना शुरू कर देते हैं। जैसे ही डोरी कटती है, धनुष से बहुत जोरदार आवाज निकलती है। विष्णु जी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं, लेकिन उसी क्षण धनुष की टूटी हुई डोरी तेज गति से आकर भगवान विष्णु का सिर उनके शरीर से अलग कर देती है। वो सिर तेजी से उड़ता हुआ समुद्र में गिर जाता है। ये दृश्य देखकर पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। सभी देवता भय से कांपने लगते हैं। वे रोते हुए कहते हैं, हाय, हमने तो मदद करने के लिए ये सब किया था, लेकिन हमने तो स्वयं भगवान विष्णु को ही मार दिया। वैकुंठ में लक्ष्मी देवी भी दुख से टूट जाती हैं। भगवान शिव और पार्वती भी ये देखकर दुखी हो जाते हैं। शिवजी तुरंत वहां पहुंचते हैं। सभी देवता शिवजी के चरणों में गिरकर कहते हैं, स्वामी, हमने वही किया जो आपने कहा था। अब हमें बताइए, हम क्या करें? शिवजी भी कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ जाते हैं। तब वे जगन माता को स्मरण करते हैं। जैसे ही भगवान शिव जगन माता का स्मरण करते हैं, तुरंत वहां जगन माता प्रकट हो जाती हैं। देवी सभी देवताओं की ओर देखकर कहती हैं, शांत हो जाओ, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ अभी हुआ है वो सब भगवान विष्णु की माया है। मैंने हयग्रीव को एक वरदान दिया था। उसकी मृत्यु केवल उसी जैसे हयग्रीव के हाथों ही हो सकती है। इसलिए अब हमें भगवान विष्णु के शरीर पर एक घोड़े का सिर लगाना होगा। जब विष्णु हयग्रीव रूप में प्रकट होंगे, तभी वे उस दुष्ट हयग्रीव का वध कर सकेंगे। और जब वो राक्षस मारा जाएगा, तब तुम सब शत्रुंजय यज्ञ करना और उस यज्ञ का फल भगवान विष्णु को अर्पित करना। तब भगवान विष्णु फिर से अपने मूल स्वरूप में लौट आएंगे। जगन माता की बात सुनकर सभी देवता राहत की सांस लेते हैं। भगवान शिव तुरंत एक अश्व का सिर लाते हैं और उसे भगवान विष्णु के शरीर से जोड़ देते हैं। जैसे ही शिव जी वो सिर लगाते हैं, चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है और उस प्रकाश के बीच से भगवान विष्णु हयग्रीव अवतार में जीवित हो उठते हैं। उस अवतार में भगवान विष्णु अत्यंत तेजस्वी और दिव्य दिखाई देते हैं। इसी बीच पृथ्वी पर 6 दिन बीत चुके थे। आखिरकार वो 7वां दिन भी आ जाता है, जिसके बारे में भगवान विष्णु ने बताया था। अचानक पूरा आकाश घने काले बादलों से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे सूर्य अस्तित्व में ही नहीं है और अचानक भयानक गर्जना के साथ मूसलाधार वर्षा शुरू हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा आकाश टूटकर पृथ्वी पर गिर रहा हो। समुद्र की लहरें भी भयावह क्रोध के साथ ऊंची ऊंची उठने लगती हैं। लेकिन ये सब देखकर भी राजा सत्यव्रत शांत रहे।